मेरा ये 10वां व्याख्यान है। अब तक मैंने 9 व्याख्यान दे दिए हैं। जैसा कि आपको कल बताया था कि हमारा जो प्रश्न पत्र है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इस ज्ञान व पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र को जो प्रथम इकाई है उसको 3 चरणों में हमने विभाजित किया है, जिसका प्रथम चरण हम पूरा कर चुके हैं। द्वितीय चरण अंतर से संबंधित है। कल हमने जो आपको अंतर बताया था वो ज्ञान और शिक्षण में अंतर बताया था। आज हम जो अंतर बता रहे हैं वो ज्ञान और कौशल में अंतर बता रहे हैं, अर्थात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। विद्यार्थियों, एक उदाहरण से मैं कौशल को समझाना चाहूंगा। एक बार एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई थी, तो मशीन खराब होने पर काफी लोगों को बुलाया गया कि इस मशीन को कैसे ठीक किया जाए, और अनेक लोग जो है उस मशीन को ठीक करने में लगे रहे, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं हुई। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उस मशीन को ठीक करने के लिए आया। उसने कहा मैं इस मशीन को ठीक करता हूं। तो सभी हंसे कि जब बड़े बड़े लोग इस मशीन को ठीक नहीं कर पाए तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इस मशीन को ठीक कैसे करेगा। लेकिन विद्यार्थियों, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस मशीन को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और ये देखा कि इस मशीन में कहाँ गड़बड़ है, और वो एक हथौड़ा लेके आया और जहां मशीन में कुछ कमी थी उसने उस मशीन पर एक हथौड़ा जोरदार लगाया। तो उस हथौड़े को जोरदार मारने से उस मशीन पर वो मशीन ठीक हो गई। विद्यार्थियों, जब उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि आपका क्या पारिश्रमिक है कि बड़े बड़े लोग उस मशीन को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आपने इस मशीन को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और देख करके एक हथौड़ा उस मशीन पर मारा और मशीन चलने लग गई, तो आपका क्या पारिश्रमिक है। तो उस बुजुर्ग ने कहा 5,000 रुपए। तो उसके मालिक ने कहा, फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि एक हथौड़ा ठोकने का 5,000 रुपए। तो उस बुजुर्ग ने कहा नहीं बंधु, हथौड़ा ठोकने का 5,000 रुपए नहीं है, हथौड़ा कहाँ ठोकना है उसके 5,000 रुपए है। विद्यार्थियों, यही कुशलता है, इसी को हम कौशल कहते हैं कि हमें किसी चीज का कितना अनुभव है, हमें किसी चीज की कितनी जानकारी है, हम किसी चीज में कितने पारंगत है, हम किसी चीज में कितने निपुण हैं और कितने प्रवीण हैं, यही कुशलता है। तो विद्यार्थियों, आज हम ज्ञान और कौशल के बारे में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। तो पहला वही अंतर का आधार। हम जब किसी दो विषय वस्तु में अंतर करते हैं तो उसका आधार बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अंतर का आधार है अर्थ। जैसा कि बताया जा चुका है कि ज्ञान जो है वो ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना और बोध होना, जबकि कौशल कुश धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी विषय वस्तु में पारंगत होना, किसी विषय वस्तु में निपुणता अर्जित करना। इसी क्रम में दूसरा अंतर का आधार है औपचारिक एवं अनौपचारिक। ज्ञान एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, जबकि कौशल अनौपचारिक एवं निरौपचारिक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। तीसरा अंतर का आधार है क्षेत्र। विद्यार्थियों, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि हम ज्ञान किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी घटना से, किसी भी स्थिति से और किसी भी परिस्थिति से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि कौशल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। अगला अंतर का आधार है प्रक्रिया। ज्ञान चूंकि इसका क्षेत्र व्यापक होता है इसलिए इसकी प्रक्रिया भी विस्तृत होती है, जबकि कौशल की प्रक्रिया प्रदर्शन करने की होती है। जब हम किसी चीज में कुशलता प्राप्त करते हैं तो उस चीज का हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि एक खिलाड़ी जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उस खिलाड़ी के जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी और वह खिलाड़ी अपने खेल में उतना ही अधिक कुशल होगा। अगला अंतर का आधार है संबंध। चूंकि ज्ञान का संबंध स्वयं से है, स्वयं, और ये स्वयं सिद्ध होता है, इसको ज्ञान को किसी प्रकार का हम चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सही है वो हमेशा सही रहेगा। इसलिए ज्ञान
का संबंध स्वयं सिद्धता से है, जबकि कौशल का संबंध शरीर से, मन से और तकनीक से है। शारीरिक रूप से खिलाड़ी एक शारीरिक रूप से सक्षम होता है, एक राजनेता मानसिक रूप से सक्षम होता है, और एक तकनीकी से जुड़ा हुआ इंजीनियर जो है वो अपने उस क्षेत्र में निपुण रहता है। तो शरीर, मन और तकनीक, इन दोनों का, इन तीनों का मिलन जो है उसका संबंध कौशल से है। अगला अंतर का आधार है रुचि। ज्ञान में रुचि का समावेश होता है, लेकिन कौशल में रुचि हो भी सकती है और नहीं भी, यानी दोनों ही स्थितियां कौशल में पाई जाती है। अगला अंतर का आधार है रोजगार। ज्ञान का रोजगार से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्वयं सिद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई रोजगार का संबंध नहीं है, जबकि जो कुशलता है वो रोजगार से जुड़ी हुई है, रोजगार से संबंधित है। सरकारी व्यय, ज्ञान में किसी प्रकार का कोई सरकारी व्यय का प्रावधान नहीं है, जबकि कौशल में सरकारी व्यय का प्रावधान है। विद्यार्थियों, आज हमारी सरकार कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से हमारे युवाओं की कुशलता को अर्जित करने के लिए, उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान कर रही है, और ताकि एक युवा अब किसी भी कार्य में कुशलता अर्जित करके अपना स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके। तो इसमें सरकारी व्यय का प्रावधान है। हर बजट में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के कुशलता को अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार के बजट रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने देश के युवाओं की कुशलता को अर्जित करते हैं। पाठ्यक्रम, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जबकि कौशल अर्जित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में हमें कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक पाठ्यक्रम से हमें गुजरना होता है, एक पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना होता है, और उस पाठ्यक्रम के तहत हमें कार्य करना होता है। तो ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जबकि कौशल का निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है समयावधि। जिस प्रकार से ज्ञान का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, इसी प्रकार से ज्ञान की कोई समयावधि नहीं होती। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि शयन तक हम अनेक लोगों से के संपर्क में आते हैं और हमें अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी कोई समय अवधि नहीं होती, ये कभी भी किसी भी समय प्राप्त हो सकता है। लेकिन चूंकि कौशल एक प्रकार का पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम होता है तो उस पाठ्यक्रम की अवधि भी निश्चित होती है। हम किसी भी क्षेत्र में कुशलता अर्जित करने के लिए पाठ्यक्रम से निकलते हैं और उसकी एक निश्चित समयावधि होती है, जिस समयावधि में हम काम करके कुशलता अर्जित करते हैं। शिक्षक, ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान हमारे अंदर जो, अगर हमने असफलता प्राप्त कर ली तो असफलता से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि असफलता के बाद सफलता स्वयं सिद्ध है, सफलता निश्चित है। ठोकर खाकर के भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, जबकि कौशल के लिए हमें विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रशिक्षक होता है जो कि हमें कुशलता अर्जित कराता है। संस्था, ज्ञान हेतु संस्था की जरूरत नहीं होती, जबकि कौशल प्राप्त करने हेतु संस्था की जरूरत होती है। यदि हमें शिक्षक बनना है तो विद्यार्थियों, उसके लिए भी हमें 2 साल के पाठ्यक्रम से निकलना होगा। 2 साल का ये समय अवधि निश्चित होती है, उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। हम जो इंटर्नशिप करते हैं प्रथम वर्ष में 24 दिन की और द्वितीय वर्ष में 96 दिन की, वो भी निश्चित होती है। और ये सारा काम करने के बाद हम शिक्षक के पेशे में कुशलता अर्जित करते हैं, शिक्षक के पेशे में पारंगत होते हैं, शिक्षक के पेशे में निपुणता होती है। विद्यार्थियों, पढ़ाना भी एक कौशल है और ये कौशल
हमें अपने शिक्षक के पाठ्यक्रम को पूरा करने से प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान और कौशल में अंतर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लगातार देखते रहिए। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित लिंक से लगातार जुड़े रहेंगे और आपको लगातार इसी प्रकार से ज्ञान व पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।